आज लेंगे हम जो हमारी लाइट है उसका जनरल आइडिया, और उसके बाद लेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, फिर लेंगे एग्जाम्पलर NCERT की प्रॉब्लम्स। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल आइडिया, इसके बाद लेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT, इसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो आज हम केवल लेते हैं जनरल आइडिया, इस चैप्टर का लाइट का जनरल आइडिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे वाला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? देखिए, हम जानते ही हैं कि जो हमारे सन से, सूरज से जो लाइट आती है, जो हमारे सन से लाइट आती है, दैट इज सनलाइट। यह एक लाइट है। और जो हम बल्ब जलाते हैं उससे भी लाइट आती है। क्या दोनों लाइट में कोई डिफरेंस है? जो बल्ब हम घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं, एक वो लाइट और दूसरा सनलाइट। देखिए, जो घर में हम जला रहे हैं और जो सनलाइट है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर की लाइट लाते हैं जो घर में जलाते हैं, या फिर येलो कलर की लाते हैं उसे घर में जलाते हैं, या ब्लू कलर की लाते हैं और उसे घर में जलाते हैं, तो डिफरेंस है। अगर वाइट लाइट की बात करें तो जो सन की वाइट लाइट्स आ रही है, जो ये सन है, इसमें जो कौन सी लाइट निकलती है? वाइट लाइट। इसमें से निकलती है वाइट लाइट। और अगर हम वाइट रंग का बल्ब जला रहे हैं, सिंपल बल्ब, ट्रांसपेरेंट, तो उस बल्ब में से भी क्या निकलती है? उसमें भी निकलती है वाइट लाइट। तो क्वेश्चन ये बनता है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जानते ही होंगे, ये कलरलेस होता है, जैसे शीशा है, कांच है उसके ऊपर, तो ये ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट पास हो सकती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट अगर है तो ये हमारा फिलामेंट है, जो बल्ब का ये फिलामेंट कहलाता है। ये जो फिलामेंट है ये वाइट लाइट दे रहा है, तो सनलाइट और वाइट लाइट, क्योंकि सनलाइट से जो आ रही है वो भी वाइट लाइट है और इस बल्ब से आ रही है। तो अगर ये पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एंड द बल्ब लाइट, देन यू कैन राइट that
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एंड वाइट लाइट फ्रॉम द बल्ब। लेकिन अब कंसेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अगर ये बल्ब ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन बल्ब, उसने कहा भाई इस बल्ब को ले जाओ और एक ग्रीन ग्रीन तुम्हारा पूरा कमरा कर देगा। अभी तक हम कर रहे थे वाइट लाइट की बात, वाइट लाइट अब ग्रीन लाइट हो गई, किसमें, बल्ब में। सनलाइट में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि सनलाइट से हमेशा वाइट लाइट आती है, और इसी वाइट लाइट का नाम है विजिबल लाइट। इसका नाम क्या है, विजिबल लाइट। तो अगर कहीं पर विजिबल लाइट लिखा हुआ है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि डेट इज सनलाइट या वाइट लाइट फ्रॉम द बल्ब और रॉड। क्या रॉड से आ रही है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ग्रीन बल्ब ले आए तो ये ग्रीन लाइट और वाइट लाइट इज नॉट सेम, तो ये सेम नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पढ़ चुके हो कि लैम्डा इज मोर, इसमें जो वेवलेंथ है ग्रीन कलर की वो मोर है, बाकी जो 6 कलर बचे हुए उनकी वेवलेंथ ग्रीन कलर से कम है। मान लीजिए बल्ब कह दिया है ब्लू बल्ब है, तो ब्लू बल्ब की वेवलेंथ इसमें ज़्यादा है, और अन्य जो उसमें कलर्स हैं, अदर्स जो कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ कम है। तो इट इज नॉट सेम एज वाइट लाइट। वाइट लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि सनलाइट वाइट लाइट कहलाती है, और हम सनलाइट में सब कुछ देखते हैं। सनलाइट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी देखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विजिबल लाइट। और ये सनलाइट 7 कलर्स की बनी होती है। कितने कलर्स की बनी होती है? 7 कलर्स की। ये पढ़ी चुके हो, डेट इज द विबग्योर, ये कहलाता है विबग्योर। विबग्योर। और इन 7 रंगों को जब हम मिला देते हैं, इन 7 कलर्स को जब मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये 7 कलर्स जो सूरज से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, तो ये 7 कलर्स आ रहे हैं मिक्स होके। ये 7 कलर्स आ रहे हैं सन से, तो ये मिक्स होके आ रहे हैं। तो जब इन कलर को अगर घर पे भी देखो, इन कलर्स को मिला लेना बराबर क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में अगर मिलाते हो, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है, आर से रेड है, इनको मिक्स कर दो। तो जब मिक्स करोगे तो बन जाएगा कलर वाइट। और जब ये वाइट कलर मिल गया, इसलिए हम इसको कहते हैं वाइट लाइट और विजिबल लाइट। विजिबल ये है, विजिबल लाइट क्यों कहते हैं? वाइट लाइट की तो बात हो गई, अब विजिबल लाइट क्यों कहते हैं? देखिएगा, एक कलर हमें दिखाई देती है जब सनलाइट से। ध्यान देना कि जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो इन्हीं 7 कलर से ही बने होते हैं। या तो ये 7 कलर्स होंगे दिखाई जो हमें दे रहे हैं, मीन्स हमें विजिबल है, या फिर इन्हीं कलर्स के मिक्स होने से बने हुए हैं। 8 कलर्स कोई है ही नहीं जो हमें दिखाई देगा। तो वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट का मीन्स बैगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी,
ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी, आर से रेड। तो दीज आर 7 कलर विच आर फाउंड इन द विजिबल लाइट। अब जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं उन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो लाइट के न्यूमेरिकल और सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इजी चैप्टर है, ध्यान से समझिए, कलम और पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये है, हम बात करते हैं लाइट की। फिर से अपने टॉपिक पर जाते हैं। लाइट, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। न्यूटन ने कहा, देखिएगा हमारे फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन कहलाते हैं। उसके पहले न्यूटन्स प्रयोगवादी थी, लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद आइंस्टीन पे आ गई। तो हमारे फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन कहलाते हैं। तो बात करते हैं हम न्यूटन से और फिर जाते हैं आइंस्टीन की ओर। न्यूटन ने कहा कि ये जो सनलाइट आ रही है, ये क्या आ रही है? सनलाइट। ये जो सनलाइट आ रही है, इसका जो नेचर है वो पार्टिकल्स नेचर है। सनलाइट जो आ रही है ये पार्टिकल्स नेचर की है। मीन्स ये सनलाइट पार्टिकल्स की बनी होती है। ये किसने कहा? न्यूटन ने। इसके बाद रिसर्च चलती रही, कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए और एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, फोटो माने लाइट, और ये किसी पर क्या इफेक्ट करता है, तो मान लीजिएगा कि हमने एक सब्सटेंस लिया, ये आगे क्लास में पढ़ोगे, और इस पे हमने लाइट डाली। तो जब लाइट डालते हैं तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो ऊपर हैं, अगर हम उन्होंने एक धूप में खड़े हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है। इसका मतलब उन्होंने कहा उसके अंदर एनर्जी पार्टिकल्स हैं। किसके अंदर? सनलाइट के अंदर। और एनर्जी पार्टिकल्स में क्या है? एनर्जी। हर पार्टिकल्स में एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जैसे हम धूप में खड़े होते हैं, जाड़ों में हमें ठंड लगी तो हम धूप में जाके खड़े हो गए तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो उन्होंने कहा यही एनर्जी पार्टिकल्स हमारे शरीर से टकराते हैं और हमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स हमें एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी कितनी होती है? ये एनर्जी होती है E=H²। E=H²। और इनको जो ये पार्टिकल्स हैं, उन्होंने उनका नाम दिया फोटॉन्स। क्या नाम दिया? फोटॉन्स। फोटो माने लाइट और आइंस माने उसके पार्टिकल्स, तो उसका नाम पड़ गया फोटॉन्स। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो सनलाइट आती है उसमें कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? तो आंसर होगा फोटॉन्स। जो लाइट है उसमें फोटॉन्स पाए जाते हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा H²। H क्या है? H प्लैंक कांस्टेंट है।
और न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, आगे क्लास में पढ़ोगे भी। और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। अभी तुम्हारा काम ये है कि ये लर्न कर लो E = h न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के बराबर होती है। किसकी एनर्जी है? फोटोन की। फोटोन कहाँ से आ रहे हैं? सन रेज में, सनलाइट में जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी है, और इसी एनर्जी से वो सन से लेके हमारी अर्थ तक आ जाते हैं। तो ये बात हो गई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए, श्रोडिंगर आई, मैक्सवेल आई, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि ये जो लाइट है, एट लास्ट की बात कर रहे हैं, तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। कैसी लाइट है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा हम जो न्यूटन्स ने कहा है उसका खंडन नहीं कर रहे, उसको हम नहीं काट रहे, बल्कि इसमें ड्यूअल नेचर है। पार्टिकल नेचर्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें वेव नेचर है। तो इसके अंदर जो तुम्हारी रेज आ रही है, इसके अंदर दो नेचर हो गए, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। मतलब एक पार्टिकल की तरह तो चलती ही है, लेकिन वेव की तरह भी चलती है, अपना रूप बदल लेती है। कभी पार्टिकल का रूप दिखाती है और कभी वेव का रूप दिखाती है। दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वेव नेचर जानते ही हो कि वेव जो है, हम वेव के विषय में पढ़ेंगे। जो वेव है वो अभी इतना ही समझ लो कि ये वेव, ये क्या है? वेव। तो ये वेव की तरह भी बिहेवियर करती है। तो एक जो वेव की तरह जब बिहेवियर करती है, तो हमारा इसका प्रैक्टिकल है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या दिखाई देती है जो काम करती है? वेव की तरह। रिफ्रैक्शन ये पढ़ी चुके हैं हम, और इंटर में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पार्टिकल नेचर लाइट किस एक्सपेरिमेंट से शो होता है? पार्टिकल नेचर लाइट का किस एक्सपेरिमेंट से होता है? तो पार्टिकल नेचर के लिए लिख दोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वेव नेचर किससे शो होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट तो तुम पढ़ चुके हो। जो रिफ्लेक्शन है तुम्हारा वो वेव नेचर है। तो रिफ्लेक्शन ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये वेव नेचर है। एंड रिफ्रैक्शन ये भी वेव नेचर है। इसमें वेव नेचर काम करता है उसका, पार्टिकल नेचर नहीं करता। और इंटर में पढ़ोगे इंटरफेरेंस, ये भी और डिफ्रैक्शन, ये दोनों इंटर में पढ़ोगे, लेकिन नाम याद कर लो। अभी याद कर लोगे, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास ड्यूअल नेचर हैं, वेव नेचर भी है, और सेकंड नंबर पर वेव नेचर के अलावा इसके पास पार्टिकल नेचर भी है।
जब ये वेव है तो ये कैसे बिहेव करती है, कौन सी वेव है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक चीज तीसरा कंसेप्ट आ गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जो इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक भी चलती है, इसमें मैग्नेट भी चलती है, चुंबक, इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमें समझ में आया कि लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। दूसरा समझ में आया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और उदाहरण हैं? बिल्कुल लेंगे, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। एक्स रेज, जिससे कि हमारी हड्डी टूट गई, हम डॉक्टर के पास गए, सीधा सा कह देता है आदमी कि चले जाओ एक्सरे करा लो, तो डेट इज द एक्स रेज, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। रेडियो वेव्स, जो हम रेडियो और टीवी देखते हैं उनमें जो वेव्स आती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रासाउंड कराना है हमें, क्या कराना है? अल्ट्रासाउंड। कहा जाता है डॉक्टर के पास चले जाओ, उसमें कौन सी रेज यूज होती हैं? डेट इज द अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ज़्यादातर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती है सभी, छोड़ के साउंड वेव को जो हम बोल रहे हैं, साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये है मैकेनिकल वेव्स। तो कभी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मत लिखना। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव्स है। अगर पूछते हैं कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल में केवल पार्टिकल नेचर होता है, तो डेट इज द साउंड वेव। जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो इससे है साउंड वेव। तो ये मैकेनिकल वेव है। ये कैसी है? मैकेनिकल वेव। बाकी जितनी भी हैं ज़्यादातर एक्सरे हो गया, सनलाइट हो गया, सनरेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमें गर्मी लगती है, जो हमें हीट देती है, मतलब वो कौन सी रेज है? वो हैं इंफ्रारेड रेज। वो कौन सी है? इंफ्रारेड। नाम ही है इंफ्रारेड, रेड माने लाल। ये कहाँ से आ रही हैं? ये सनलाइट से आ रही हैं, जो हमें हीट प्रदान करती हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं, अभी हमने बात की थी, तो हमें काफ़ी गर्मी दिखाई देती है, काफ़ी गर्मी लगने लगती है। जाड़ा लग रहा है और धूप मिल जाए तो हमें एनर्जी, तो ये एनर्जी किस रेज की है, किस पार्ट की है? डेट इज द इंफ्रारेड रेज। मतलब जिसकी वेवलेंथ रेड से ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज, और जिसकी रेड से कम होती है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा माने कम, छोटा, तो वो कहलाती है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसकी लाइट वायलेट से कम होती है। सीधे याद कर लो, अल्ट्रा माने कम और वायलेट माने बैंगनी जो लाइट है, तो अल्ट्रा वायलेट से कम होती है। इंफ्रा माने ज़्यादा और रेड माने रेड से ज़्यादा होती है। तो ये हमारा कंसेप्ट है लाइट के संबंध में। लाइट है 7 कलर्स, ये पिछले क्लासों में हम पढ़ते ही आए हैं। डेट याद कर लो, बिब ग्योर, बहुत अच्छा फार्मूला, BIBGYOR। लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
लाइट क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है। लाइट में एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल्स में, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत इजी से समझा जा सकता है। हमें कोई स्मूथ सरफेस चाहिए जहाँ पे लाइट टकराती है, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है। तो जैसे मान लीजिएगा ये एक स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए कांच है पूरा, ये क्या है, ग्लास। ये तुम्हारा कांच है, ये तुम्हारा ग्लास। यहाँ से लाइट इससे टकरा रही है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ मीडियम 1 कहलाता है, जो कोई ये क्या कहलाता है, मीडियम। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। मीडियम क्या है, एयर। और यहाँ पे क्या है, मीडियम ग्लास। ये जो सब्सटेंस होता है, तो जो ऊपर से जब लाइट आ रही है तो मीडियम एयर है, और नीचे जो लाइट जा रही है तो उसमें मीडियम क्या है, ग्लास है। इस पर दो हैं विकल्प, या तो वापस चली जाए और या इसमें एंट्रेंस कर जाए। सपोज करो इस पर हम यहाँ पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते, पॉलिश। जब हमने पॉलिश कर दी तो ये रेज इसको पार नहीं कर पाएगी। भाई पॉलिश से कैसे पार कर देगा, इस पॉलिश को क्रॉस तो नहीं कर पाएगी, तो ये वापस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। एयर जो पहला मीडियम था उसी से चली और उसी में वापस हो गई। किसकी वजह से, हमने ये सरफेस पर पॉलिश कर दी, तो इसके पार तो जा नहीं पा रही है, तो वापस हो जाएगी। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि अगर कोई भी रे जिस मीडियम से चली है उसी ही मीडियम में वापस हो जाती है तो वो कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा सेकंड, अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तो ये कहलाती है, जानते हो, इंसिडेंट रे। ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो एक हो गई इंसिडेंटल रे, इंसिडेंट रे जो गिर रही है, और एक हो गई रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में इस सरफेस के परपेंडिकुलर है इसको कहेंगे नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल का अर्थ होता है परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से ये बन गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन। सेकंड, अगर सपोज कीजिए ये पॉलिश को हम हटा देते, इस जो पॉलिश है उसको हम क्या कर देते, ये हटा देते हम पॉलिश को। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गई, इसके पार जा सकती है। तो जब ये जो इसके जो पार जा सकती है, तो पार जाने का मतलब है कि इस सरफेस के पार जा सकती है, तो ये पार चली जाएगी इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस हैं। क्या दो कंडीशंस हैं, पार तो चली गई, तो ये जो पार जा रही है ये वापस अपने मीडियम में नहीं जा रही, बल्कि मीडियम 1 से ये मीडियम 2 में जा रही है।
मीडियम ही चेंज कर दिया क्योंकि ये पूरा गिलास है, ये क्या है, गिलास है, तो इसमें जा रही है, तो ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन। बस केवल अंतर जो है L और R का है, वो कहलाती थी रिफ्लेक्शन और ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की है, एयर क्या है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर है रेयरर। रेयरर का मतलब ये रेयरर कहलाती है, रेयरर मीडियम है। रेयर का मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी कम है, जो हल्की है, और ये गिलास तो भारी हो गया किससे, एयर से। इस एयर से गिलास भारी हो गया तो ये कहलाता है डेंसर। डेंसर माने घना, डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब एयर से तो भारी है गिलास, गिलास की डेंसिटी, तो वो कहलाता है डेंसर, क्योंकि गिलास की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, तो यहाँ देखो नॉर्मल खींच देंगे, जैसे पहले खींचा था, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये जाना कैसे चाहिए, ऐसे मान लीजिएगा, इसको जाना कैसे चाहिए, ये समझो, इसको जाना ऐसे चाहिए, सीधा जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको सीधे जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधे जाना चाहिए, इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल हो गया इसका, मान लो, तो ये इधर न जाके, सीधी न जाके, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। कब, जब रेयर से डेंसर जाएगी। इससे जस्ट अपोजिट है, जब डेंसर से रेयर जाती है, जब डेंसर से रेयर जाती है, मान लो इसको उल्टा कर दो, ये डेंसर से रेयर जाती है, मान लो ये है डेंसर, तो ये डेंसर से अगर रेयर जाती है, इस प्रकार से ये डेंसर है और ये है रेयरर। तो जब डेंसर से रेयरर जाती है, जब ये रेज डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से किस में जाती है, रेयरर में जाती है। डेंसर ग्लास है, घना है, और रेयरर क्या है, एयर। तो ये नॉर्मल से, ये इसका नॉर्मल है, ऐसे जाना चाहिए, ये नॉर्मल है, तो इससे ये क्या हट जाएगी, ये नॉर्मल से दूर किससे जा रही है, रेयर डेंसर से एयर में, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से इसकी दो प्रॉपर्टी हैं जो कि रिफ्रैक्शन की हैं। वैसे पढ़ चुके होंगे पूरा, तो हमें समझ में आया कि रिफ्रैक्शन की दो प्रॉपर्टी हैं। इस प्रकार से हमारा